जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं कि एक समय जब अपने देश में योगी आदित्यनाथ ने एक्सपेरिमेंट करके अवैध निर्माणों पर या भ्रष्टाचारियों पर पीला पंजा, सही सुन रहे, बुलडोजर। तो दोस्तों, जब पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ पीले पंजे का, बुलडोजर एक्शन, तो लोग निकल गए सड़कों पर, जितने विपक्षी दल हैं। मगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी बुलडोजर एक्शन बंद नहीं हुआ। आज मैं जिस बुलडोजर एक्शन की बात कर रहा हूं वो महाराष्ट्र के नालासोपारा की है। तो देवा भाऊ ने भी अब की बार चुनाव से पहले कहा था कि भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर एक्शन चलेगा, और अभी नवंबर महीने में सरकार बनने के जस्ट बाद नालासोपारा में एक बार 7-8 बिल्डिंगों को बुलडोज कर दिया गया। इवन मैं इसमें अपनी दो बातें रखता हूं कि अगर जो गरीब जनता अपने हार्ड इनकम से किसी अवैध निर्माण में अपना घर लिया हुआ है, तो इसमें गरीब जनता के लिए एक रियायत जरूर होनी चाहिए कि या तो उस विक्टिम, मतलब जो इस बिल्डर ने और जो इसके ऑफिसर, मतलब महानगर पालिका में जो धांधली किया, उन लोगों के इनकम से कहीं जमीन लेकर वहाँ पे बिल्डिंग बनवा के ऐसे गरीबों को शिफ्ट करना चाहिए। सरकार को अपने सरकारी पैसे से न बनवाकर ऐसे अवैध और भ्रष्टाचारी बिल्डरों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करे। जैसे कि एक खबर है कि नालासोपारा में जो जमीन है, और खास तौर से अग्रवाल नगर के लक्ष्मी नगर में एक कुछ 35 बिल्डिंगें अवैध बनी हुई है। अब मैं कहना चाहता हूं कि सरकार 2 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया था, जो कि अब 27-28 तारीख को वहाँ पे बिल्डिंग में पूरा चलेगा बुलडोजर। तो मैं सरकार से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि कार्रवाई करने से पहले अगर जिसने ये बिल्डिंग बनाया था और जिसने इसकी संरचना बनाई थी, जितने ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे, सभी लोगों को पकड़ा जाए और उनके ऊपर ऐसी पेनल्टी लगाई जाए, या उनके पास जितने फंड हो या अगर उनके पास कोई ऐसी संपत्ति हो उसको जब्त किया जाए और उस पैसे से ऐसा इन गरीबों का घर बना के देना चाहिए। बाकी जितने भी कल्प्रिट हैं, वो चाहे कितने भी रसूख वाले हो, उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन हो, कार्रवाई हो, इसके समर्थन में हम भी हैं। मगर आम जनता, गरीब जनता, जिसने मेहनत करके अपने जीवन भी भर की कमाई का एक अपना सपने वाला घर अगर लिया है, और अगर निर्दयता पूर्वक उनको बुलडोज कर दिया जाता है, तो ये मेरे हिसाब से अनुचित है। भले हाई कोर्ट ने इसके फेवर में वर्डिक्ट दिया है कि इन सभी अवैध इमारतों को बुलडोज किया जाए और वहाँ से लोगों को हटाया जाए, मगर गरीब लोग अभी उसका विरोध भी कर रहे हैं। मैं किसी कास्ट और कम्युनिटी पे नहीं जाने वाला हूँ। मैं एक बात कहूँगा मानवता और इंसानियत के नाते कि ये एक्शन उन सभी बिल्डरों पे, भले उनके कितने भी रसूखदार हों, कितने भी ऊपर तक उनका हाथ हो, कोई भी नेता मंत्री तक अगर ये बुलडोजर कार्रवाई पहुँचती है तो मैं उसके पक्ष में हूँ। क्यों, भ्रष्टाचारी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो।
भले वो इवेंट सत्ता वाली पार्टी का भी क्यों न हो, मैं उसके पक्ष में नहीं खड़े होने वाला हूँ। बाकी मेरी जो हार्मनी है दैट इज टोटली विद दैट पीपल हु इज रियली पुअर एंड देयर हार्ड इनकम, हार्ड अर्निंग मनी दे हैव इन्वेस्टेड फॉर टेकिंग ए फ्लैट और एनी रूम। तो दोस्तों, मगर एक कार्रवाई अब जिस हिसाब से नाला सोपारा को माफिया का गढ़ बना दिया था भाई ठाकुर का, भाई हितेश ठाकुर और उनके बेटे क्षितिज ठाकुर, मतलब एक जो 25-30 साल का उनका एक जगरनाट था, वो अब की बार भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने तोड़ा है और 3 की तीनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और लोकसभा में भी वहाँ पे उस सावरा जो जीते हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सीट पे टिकट पे जीते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जितनी भी अवैध बिल्डिंगें हैं, चाहे वो जितनी लोड बेयरिंग बिल्डिंगें बनी हैं जो अवैध हैं, जो कि पर्यावरण के हिसाब से भी सही नहीं है या जो सिडको के हिसाब से अप्रूव्ड नहीं है, उन सभी का गहनता से जांच हो और उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो और एक स्वच्छ नाला सोपारा और एक वसई विरार एक ऐसा स्वच्छ महानगर बनाया जाए और जो भय मुक्त बनाया जाए। और आने वाले टाइम में जो अगले साल इसी साल अप्रैल महीने या मई महीने में महानगर पालिका का वहाँ पे चुनाव होने वाला है, जहाँ वहाँ के बीएमसी में भी बहुत सालों तक ये अपना मबिया का साम्राज्य था, उस साम्राज्य को तोड़ना चाहिए और वहाँ की जनता को इस बुलडोजर कार्रवाई को अन्यथा न लेकर सरकार के खिलाफ न जाकर सरकार को ऐसा चुन के बीएमसी में भी दो कि जिससे आने वाले टाइम में आपके हार्ड इनकम मनी जो वहाँ पे आए दिन पानी भर जाता है, जो वहाँ पे पॉल्यूशन फैला हुआ है, जो वहाँ पे रहना दुश्वार हुआ है, जो वहाँ पे मच्छर इतने बढ़ गए हैं, जो वहाँ पे इतनी क्राउड हो गई है, जो हिसाब से गंदगी फैली हुई है, इन सब गंदगी के खिलाफ एक मुहिम लोगों को छेड़ना चाहिए और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। बाकी अगर किसी मजलूम गरीब ऐसे लोगों का अगर घर टूटता है तो सरकार को उनको किसी न किसी तरह कंपनसेशन देना चाहिए और उस व्यक्ति को विक्टिम बनाने वाले जो बिल्डर हैं, भले उनके हाथ अगर दाऊद तक पहुंचते हैं तो दाऊद तक की अगर ज़रूरत पड़े तो अब भारत सरकार 10 साल से देश में है, अब इंटरपोल की जगह अपने देश का भी पोल बन गया है। ऐसे में ऐसे जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उनको उठा के लेके आने वाला काम करना चाहिए। और हम नाला सोपारा आने वाले भी हैं। मेरा प्लान है कि ये जो बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, मैं आऊँगा मौके वारदात पे और मैं इंस्पेक्शन करूँगा। इंस्पेक्शन करने के बाद मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा और मैं नाला सोपारा की जनता से भी एक आग्रह करता हूँ कि कुछ लोग हमारे नाला सोपारा से जुड़े हुए हैं, अगर उनको हमारे चैनल पसंद आते हैं तो उनको सब्सक्राइब करना चाहिए और आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने विचार रखें। अगर उस पर और कोई इससे भी बेहतरीन वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ और गरीबों का दर्द मुझे भी मालूम है। वैसे भी नरेंद्र मोदी हो या तो फिर योगी आदित्यनाथ जी हो या फिर देवेंद्र जी हो, देवेंद्र फडणवीस भी एक गरीब जो कि इनके पिताजी नहीं थे, उसके बाद भी इन्होंने अपना एजुकेशन पूरा किया है और आज सत्ता के शीर्ष पे अपने दम पर आए हुए हैं। तो मेरी देवेंद्र जी से भी यही अपील है कि मजलूम कमज़ोर को किसी प्रकार का जुर्म ज्यादती उनके साथ नहीं होना चाहिए। बाकी जो मुख्य आरोपी अपराधी है जो कि मबिया के साथ मिलकर भाई ठाकुर का धौस दिखाकर अवैध निर्माण किए हैं, आज वो कितने भी रसूखदार हों
उनके गिरवान तक सरकार का लगाम पहुंचना चाहिए और उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। हम बेबाकी से अपनी बात रखते रहेंगे। आप लोगों को अगर मेरा चैनल मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें और अपने दोस्तों तक हमारी बात को शेयर करें। और ख़ास तौर से जो कि नाला सोपारा में बुलडोजर चलने वाला है, ये वीडियो एक एक नाला सोपारा के व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो, चाहे अपराधी हो, चाहे क्रिमिनल हो। मैं किसी की भी कोई भी प्रकार से मैं उनको टॉलरेट नहीं करता हूं। जो जैसा है उसे उसी रूप में मैं पेश करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।